हेलो फ्रेंड, एग्रीकल्चर टॉपिक्स एट अ ग्लांस की इस सीरीज़ में आज हम एग्रीकल्चर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, प्लांट न्यूट्रिएंट एंड क्लासिफिकेशन। एक्चुअली बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं जो नॉर्मली हम निगलेक्ट कर देते हैं इनको पढ़ना, लेकिन जब एग्ज़ाम में आते हैं तो हमको बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है और हम ये क्वेश्चन गलत करके जाते हैं जो कहीं ना कहीं हम सही कर सकते थे, लेकिन हमारी नेग्लिजेंस के वजह से हम इनको अक्सर गलत कर देते हैं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं और आज हम इसको एक ट्रिक के साथ पढ़ेंगे जो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मदद करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से वो ये है कि टोटल नंबर ऑफ प्लांट असेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट हाउ मैनी। तो उसका सही आंसर है 16। एक्चुअली बहुत सी किताबों में 16 या 17 या 16 दिया होता है, लेकिन इसका जो सही आंसर वो हमेशा आप 17 ही क्लिक करके आएँ। जो नई जो रिसर्च है और जो नए प्लांट न्यूट्रिएंट ऐड हुए हैं उसमें एक निकल और है जो इसमें ऐड कर दिया गया है, कोबाल्ट भी है, निकल भी है। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि असेंशियलिटी क्राइटेरिया जो था प्लांट न्यूट्रिएंट का वो किसके द्वारा दिया गया था। तो वो सबसे फर्स्ट आर्नर और स्काउट के द्वारा दिया गया था। आर्नर और स्टाउट ने 1939 में दिया था। AR स्पेलिंग एक बार आप लिख लें, ARRNON आर्नन, STOUT स्टाउट इन 1939। जो क्राइटेरिया ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट असेंशियलिटी इन्हें जो दिया था वो आर्नन स्टाउट थे। उसी के अकॉर्डिंग 17 प्लांट न्यूट्रिएंट हैं जो प्लांट के लिए उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम इनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट, देयर आर द 3 टाइप ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। फर्स्ट स्ट्रक्चरल एलिमेंट, सेकंड मेजर और थर्ड माइक्रो। इनके और अदर नेम भी हैं, वो भी आप एक बार देख लें। ये है नॉन मिनरल, नॉन मेटालिक और नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट, स्ट्रक्चर न्यूट्रिएंट। उनको बेसिक न्यूट्रिएंट भी बोला जाता है। जो मेजर रहते हैं उनको मैक्रो भी बोला जाता है, मैक्रो या मेजर। जो आपने अक्सर पढ़ा होगा कि मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट, टू जो मेन टाइप होते हैं वो एक उनमें से मैक्रो होता है, एक होता है माइक्रो। माइक्रो को मान्यूट और ट्रेस और ऑलिगो प्लांट न्यूट्रिएंट भी कहा जाता है। मान्यूट माइक्रो, माइक्रो क्यों नाम दिया गया है? माइक्रो मतलब जो बहुत लेस क्वांटिटी में रिक्वायर्ड हो। इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो लेस देन 100 ppm है, इसलिए इनको इस कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि ये बहुत कम अमाउंट में पौधे के लिए ज़रूरी होते हैं। लेस देन 100 ppm और जो मोर देन 100 ppm होते हैं वो हम किस कैटेगरी में रखते हैं? वो रखते हैं हम मेजर प्लांट एलिमेंट या मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं स्ट्रक्चरल एलिमेंट। स्ट्रक्चरल एलिमेंट वो होते हैं जो पौधे का स्ट्रक्चर डेवलप करने में मदद करते हैं। ये लगभग 95% जिनकी आवश्यकता होती है वो पौधे की ग्रोथ में और उसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में ज़रूरत पड़ती है। ये नॉर्मली क्या होता है, एयर और वाटर के द्वारा पौधे को दिए जाते हैं, पौधे से लिए जाते हैं एयर और वाटर के द्वारा। इसलिए इनको हम आउटसाइड में या बाहर से देने की हमको इनको आवश्यकता नहीं होती। ये जल मेनली जो ये वाले जो प्लांट न्यूट्रिएंट है वो पौधे खुद दे लेते हैं। इस कैटेगरी में नॉर्मली CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो मेन 3 कैटेगरी हैं या मेन जो 3 न्यूट्रिएंट हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये प्लांट को के द्वारा लिए जाने वाले मेन स्ट्रक्चर एलिमेंट हैं। उसके बाद सेकंड हम बात करते हैं मेजर एलिमेंट की। तो मेजर एलिमेंट को वापस दो टाइप में क्लासीफाइड किया, एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट, एक सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। प्राइमरी न्यूट्रिएंट है जो अक्सर हम पढ़ते आते हैं एग्रीकल्चर में, जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ये मोस्ट एसेंशियल होते हैं, मोस्ट इफेक्टिव होते हैं। इनकी डेफिशिएंसी भी पौधे को नुकसान करती है और इनका एक्सेस या एबंडेंसी भी पौधे को नुकसान करती है। एक्चुअली आपने कई बार पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन या फास्फोरस की कमी से कौन से डिसीज़ होती हैं या कौन से ये इनकी एक्सेस से अगर इनको ज़्यादा दे दें तो उसमें भी ये नुकसान करते हैं, पौधे को हार्मफुल होते हैं, या इनको अगर कम मात्रा में प्रोवाइड हो तब भी ये पौधे के लिए हार्मफुल होते हैं। तो इनमें ये इनको फर्टिलाइज़र एलिमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये पौधे फर्टिलाइज़र द्वारा हम पौधे को देते हैं, इसलिए इनको फर्टिलाइज़र एलिमेंट या फर्टिलाइज़र न्यूट्रिएंट भी कहा जाता है। तो इनमें कौन कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, NPK। उसके बाद सेकंड न्यूट्रिएंट में इनको जो आते हैं वो आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। इनके बाद जो सेकेंडली इम्पोर्टेंट होते हैं वो आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो ये CHO तो आपको डायरेक्टली याद ही हो जाएगा, ये एयर में ही पाया जाता है। कार्बन जो ऑर्गेनिक कार्बन या कार्बन
कंटेन होता है सॉइल में, उससे उससे मिल जाता है, या जो भी बहुत से पदार्थ पाए जाते हैं मृदा में, सड़ गल जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, कार्बन प्रोड्यूस करते हैं, तो पौधा उससे ले लेता है। हाइड्रोजन वाटर से, ऑक्सीजन नॉर्मली हमारे एटमॉस्फेयर में है ही, पौधे वहाँ से ले लेते हैं। उसके बाद NPK जो काय के अंडर में आते हैं, प्राइमरी एलिमेंट के, जो हम फर्टिलाइजर के द्वारा पौधे को देते हैं। उसके बाद सेकेंडरी में कौन आ जाता है, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, ये आ जाते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, जो सेकेंडरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लांट न्यूट्रिएंट है प्लांट्स के लिए। उसके बाद अगला हम पढ़ते हैं माइक्रो एलिमेंट। माइक्रो ये बहुत कम अमाउंट में होते हैं, जैसा कि मैंने बोला था कि इनकी रिक्वायरमेंट लेस देन 100 ppm होती है, तो इसलिए इसको कम मात्रा में ज़रूरत होती है। ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और ये लेस क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। ये लगभग आठ होते हैं इनमें, जिसमें पहले आता है जिंक, Cu कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकल। तो ये बच्चे कुछ जितने भी प्लांट न्यूट्रिएंट हैं उनको आप माइक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। पहले 3 जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट हैं वो यहाँ आ जाएंगे, 3 प्राइमरी में जाएंगे, 3 सेकेंडरी में जाएंगे। उसके बाद 17 में से जो बचते हैं जितने भी 11 एलिमेंट, वो ये यहाँ पे काउंट कर लिए जाएंगे। तो मोलिब्डेनम है, इसको अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट भी बोला जाता है, क्योंकि इसकी जो कमी है, इसकी आवश्यकता सबसे कम होती है पौधे को, तो इसलिए इसको अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट भी कहा जा सकता है। इनकी जो मैं एक बार आपको ट्रिक बता दूं, ये इनको आप एक राइम्स की तरह याद कर सकते हैं। जैसे इसको बोल सकते हैं आप जन कुफीमन बमोकल, जन कुफीमन बमोकल। इसको आप 8-10 बार दोहराएंगे तो आपको एक ये राइम टाइप का प्रोड्यूस होगा, जो आपको यह हमेशा याद आएगा। जन कुफीमन बमोकल, जन से जिंक, कू से कॉपर, फी से आयरन, मग से मैग्नीशियम, जन कुफीमन बमोकल, बी फॉर बोरॉन, एम फॉर मो मतलब मोलिब्डेनम, कल मतलब क्लोरीन और निकल। तो ये आपको याद हो जाएंगे इस तरह से। उसके बाद सेकंड आती है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मोबिलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। इसके बेस पे भी प्लांट न्यूट्रिएंट को लाइकली 3 भागों में बांटा गया है, या 3 टाइप के होते हैं इसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट जो होता है वो मोबाइल, जो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जैसे ये सॉइल है, आपने इधर या ये प्रोवाइड करा दिए, तो ये इधर से इधर भी जा सकते हैं। या ये कोई भी पौधा है, उसने पहले इनको एब्जॉर्व किया, तो नीचे रूट एब्जॉर्व करेंगे तो ये ऊपर तक पहुंच जाते हैं। तो ये हो जाते हैं मोबाइल प्लांट न्यूट्रिएंट। उसके बाद दूसरा आ जाता है इमोबाइल। इमोबाइल मतलब जो बिल्कुल भी मोबाइल नहीं होते, एक जिस जगह इनको दिए गया है वो हमेशा वहीं रहेंगे, और वहीं से पौधे या जो ले सकता है उनको वो ले सकता है, नहीं तो फिर वो इधर से उधर मोबिलिटी या फिर वो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद एक लेस मोबाइल होते हैं, जिनकी मूवमेंट बहुत स्लोली या कम होती है। तो मोबाइल में हम पढ़ेंगे, मोबाइल जो रहते हैं वो मेनली उनका जो मेन फीचर है वो सॉल्युबल इन सॉइल सॉल्यूशन होते हैं। सॉइल सॉल्यूशन में घुल जाते हैं, और उसी के साथ वो एक जगह से दूसरी जगह तक क्या होते हैं, मूवमेंट करते हैं। इसमें आता है NSB, मैग्नीशियम और क्लोराइड। NSB हो जाएगा नाइट्रोजन, सल्फर और बोरान। तो इसको आप याद कैसे कर सकते हैं, मोबाइल में नस्ब मगकल, नस्ब मगकल, नस्ब मक्कल। उसके बाद लेस मोबाइल में आ जाएगा काकू, कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम और कॉपर। K फॉर पोटेशियम, Ca फॉर कैल्शियम एंड Cu फॉर कॉपर। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। ये क्या है, लेस मोबाइल है। काकू, जैसे आप हिंदी में काका काका बोलते हैं, तो काका मतलब जो बूढ़े लोग हैं, जो क्या हो उनकी मोबिलिटी या जो कम चल पाते हैं, ज़्यादा अच्छे से नहीं चल पाते हैं, वो लेस मोबाइल होते हैं। तो उसमें आ जाएगा कौन से, ये लेस मोबाइल की कैटेगरी में। उनसे आपको ऐसे याद करने में मदद होगी कि काकू कैसे चलते हैं, काकू धीरे धीरे चलते हैं, तो ये फिर लेस मोबाइल हो जाएगा। उसके बाद अगला आता है इमोबाइल। इमोबाइल हो जाता है कैब, कि जो इमोबाइल होता है, जो एक जगह से दूसरे स्थान तक, एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकता या स्टेबल होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, कैब बुक कराते हैं, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा सके। कैब में लेके जाते हैं उस इंसान को, तो ये हो जाएगा कैब, कैल्शियम और बोरॉन। ये आप ऐसी ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन अ डेफिशिएंसी सिम्टम, कि किस पार्ट में प्लांट के ये अपनी डेफिशिएंसी को फर्स्ट शो करते हैं। तो उसके बेस पे भी, या एक क्वेश्चन और था यहाँ पे कि मॉडरेट मोबाइल न्यूट्रिएंट कौन है, वो है जिंक। ये भी आप एक बार देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि जो मॉडरेट मोबाइल प्लांट न्यूट्रिएंट है वो कौन सा है, वो है जिंक। जिंक क्या है, मॉडरेट मोबाइल प्लांट न्यूट्रिएंट। उसके बाद डेफिशिएंसी के बेस पे 3 होते हैं। एक ओल्डर लीफ पे जो अपने डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो करते हैं,
एक न्यू या यंग लीफ पे और एक बड पे। ये 3 टाइप के होते हैं। तो ओल्डर लीफ पे कौन करता है? ओल्डर लीफ पे तो NPK MO, NPK MO, NPK MO, ये जो है ये ओल्डर लीफ पे अपने डेफिशिएंसी सिम्टम शो करते हैं। उसके बाद जो न्यू लीफ या यंग लीफ पे कौन हो जाएंगे? न्यू लीफ, जैसे न्यू को आप हिंदी में लिखते हैं क्या? न्यू, तो इसमें हो जाएगा सल्फर कॉपर, सल्फर कॉपर मैग्नीशियम और आयरन। सल्फर कॉपर मैग्नीज और आयरन। न्यू, न्यू से आप देखेंगे सकू, इसको यहाँ से याद करें, सकूफीमन, सकूफीमन। ऊपर आपने जैसे याद किया था ना जनकुफीमन, जैसे आपने यहाँ पे याद किया था जनकुफीमन, पर उसमें ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट पे जो ट्रिक थी जनकुफीमन, वैसे आपको यहाँ याद करना है सकूफीमन। सकूफीमन मतलब जो न्यू या यंग लीफ पे डेफिशिएंसी सिम्टम शो करते हैं। तो SU सकू और न्यू, तो न्यू से सकू ये लगभग लगभग मैच हो रहा है। उसके बाद जो बड पे करते हैं, बड पे वो कौन है? कॉपर और बोरॉन। कब कब पे कौन करते हैं? कैप करता है कौन पे? बड पे। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है अभी कि जो कैल्शियम और बोरॉन है वो दोनों इमोबाइल प्लांट न्यूट्रिएंट है। वो कैसे? दोनों इमोबाइल प्लांट न्यूट्रिएंट है, इसलिए ये पौधे के जिस भाग में रहते हैं वो ऊपर ऊपर चढ़ ही नहीं पाते, बड तक पहुंच ही नहीं पाते। तो बस वो जो इमोबाइल है वही क्या है, जो बड पे डेफिशिएंसी सिम्टम शो करते हैं। और एक जिंक की 2 खासियत हैं, एक तो ये बोथ न्यू और ओल्ड दोनों पे डेफिशिएंसी सिम्टम शो करता है, और दूसरी खासियत ये है ये जो मॉडरेट मोबाइल भी है, और ये ओल्ड और न्यू लीफ दोनों पे अपने डेफिशिएंसी सिम्टम शो करता है। तो ये मैंने आपको पूरा एक क्लासिफिकेशन जो मेन है, जो आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन और भी एग्रीकल्चरल जॉब रिलेटेड एग्जामिनेशन में आपको ज़रूर कहीं ना कहीं पूछा जाता है। इसको एक बार देख लें और अच्छे से इसको याद कर लें। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि अगला ट्रिक मैं किस टॉपिक पे लेके आऊँ।